रात हो गई थी। मारिया खाना बनाकर चली गई थी। तान्या आते ही नहाने बाथरूम में चली गई। वो काफी देर तक नहाते रही। संजय उसका इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि आज वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। तान्या बाथरोब पहने बाहर निकली तो संजय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तान्या भी संजय की बाहों में आते ही जोर जोर से रोने लगी। संजय उसको काफी देर तक यूं ही अपने गले लगाए रखा। जब तान्या चुप हो गई तो उसने कहा, अब सब खत्म हो गया। अब तुम आजादी की सांस ले सकती हो। आज से तुम अपना बीता कल भूल जाओ और आने वाली खुशियों पर ध्यान दो। ये बोलकर उसने तान्या के गालों पर किस कर लिया। तान्या ने संजय से पूछा, आपको कैसे पता चला मैं कहाँ हूँ? इस पर संजय बोला, मैंने जो ट्रांसमीटर तुम्हें दिया था उसी से तुम्हारी लोकेशन पता चली और उस विजय ने तो तुम्हें खुद ही बताया कि वहाँ पर मौत का जल है। तो हमने सब पता लगा लिया और वक्त रहते बहुत सारे आदमियों को बुला लिया। तान्या इस बात पर खुश हो गई और संजय से खुश होकर बोली, पता है मैं आपको वैसे देखकर कितना डर गई थी। आपने ऐसा क्यों किया? संजय उसको अपने गोद में बिठाते हुए बोला, क्योंकि मुझे अंदर का कुछ पता नहीं था कि तुम किस हालत में हो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने वो तरीका निकाला। इस बात पर तान्या ने संजय की आंखों में प्यार से देखते हुए उसके होठों पर किस कर लिया। संजय ने भी उसे वापस किस किया। थोड़ी देर बाद दोनों ही सांस लेने को रुके, पर संजय उससे कुछ ज्यादा ही चाहता था। उसने तान्या से जानबूझकर उसको छेड़ते हुए पूछा, अच्छा तान्या, तुम क्या कह रही थी कि तुमने मुझे पत्नी का सुख नहीं दिया? वो कैसे? मैं समझा नहीं। तान्या उसके बातों को समझ गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो संजय के गोद से नीचे कूदते हुए बोली, कब? क्या? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये बोलकर वो भागने के लिए बढ़ी तो संजय ने झट से उसकी कमर को पकड़ लिया और उसको खींचकर अपने करीब कर लिया। तान्या के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। संजय ने तान्या को अपने बाहों में कसकर भर लिया और उसको ऊपर उठा लिया। तान्या के पैर अब हवा में थे। उसने तान्या की आंखों में देखते हुए कहा, इंटेंस आवाज में कहा, क्या सच में? पर मुझे तो कुछ और ही लगा। तान्या ने उसकी आंखों में शर्माते हुए देखा और बोली, क्या लगा आपको? संजय ने कहा, मुझे लगा तुम मुझे खुद को ना छूने देने की माफी मांग रही थी। तान्या ने प्यार भरी नजरों से संजय को देखा और उसके होठों पर किस कर लिया। अब तो जैसे संजय को सिग्नल ही मिल गया हो। उसने तान्या के गले पर पागलों की तरह किस करना शुरू कर दिया। फिर दोनों बिस्तर पर गिर गए और संजय ने तान्या के कानों में बोला, क्या मुझे इजाजत है? तान्या ने हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों प्यार के आगोश में चले गए। अब वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। क्या ये अंत था? नहीं, अभी तो उनकी किस्मत ने कुछ और ही सोच कर रखा था। अगली सुबह संजय की नींद खुली तो उसने तान्या को अपनी बाहों में उसके सीने से लगकर सोते हुए देखा। वो उसको बहुत ही मासूम लग रही थी। संजय ने उसके चेहरे पर प्यार से अपने हाथों को फिराया और हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने उसको अपने बाहों में भरकर और करीब कर लिया और उसके होठों पर एक किस कर लिया। उस किस की वजह से तान्या की नींद खुल गई। उसने संजय की आंखों में प्यार से देखा, उसके चेहरे को अपने हाथ से छुआ और बोली, मैं अपने जिंदगी की हर सुबह यूं ही तुम्हें अपने करीब देखकर करना चाहती हूँ। ये सुनकर संजय ने प्यार से हाँ में अपना सर हिला दिया। उसने प्यार से तान्या के माथे को चूमा। दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। ऑफिस में पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दोनों ही जब काम में डूब जाते थे तो फिर दोनों को ही किसी भी काम का कोई होश नहीं रहता था। धीरे धीरे दोनों का वक्त खुशियों और प्यार से भरा बीतने लगा। अक्सर राहुल भी उन दोनों से मिलने आता रहता था। वो तान्या को अभी भी बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी भी तान्या को ये जताया नहीं। संजय का बिजनेस काफी जल्दी ग्रो कर रहा था। तान्या भी अब बहुत व्यस्त रहने लगी थी। बड़े बड़े फैशन शो में बुलाया जाता था। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी उसके डिजाइन किए कपड़ों को पहनना चाहते थे। अक्सर वो बड़े बड़े पार्टीज में जाया करती थी। वो एक जानी मानी सेलिब्रिटी बन गई थी। दोनों अपने अपने काम में कितने भी बिजी क्यों ना हो, पर वो रात में एक साथ जरूर होते थे। कभी कभी तो जब तान्या शहर से दूर रहती थी तो संजय उसके पास चला जाता था। वो हर कदम पर तान्या के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा था। तान्या ने पूजा को भी अपने पास बुला लिया था। वो अब तान्या की असिस्टेंट बन गई थी। दोनों फ्रेंड कम बहनें ज्यादा लगती थी, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार।
कभी कभी तो तान्या पूजा से बात करने में इतनी डूब जाती थी कि वो संजय को पूरी तरह से इग्नोर कर देती थी। संजय को तान्या की बस यही बात अच्छी नहीं लगती थी। उसको पूजा से बहुत जलन होती थी, इसीलिए उसकी पूजा से बनती नहीं थी। दोनों अक्सर तान्या का ख्याल रखने को लेकर आपस में भिड़ जाते थे और तान्या उन दोनों के बीच हो रहे झगड़ों को देखकर खूब मजे करती थी। इस बीच कई तरीके की अफवाहें बाहर आती थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि उन दोनों के बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं आई।